हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करूंगी कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल रहे, बहुत ही कारगर रहे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो मेरी बहनें बच्चे के लिए ट्राई कर रही हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का आज का हमारा टॉपिक है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण क्या क्या होते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। आज का वीडियो ये इसी टॉपिक पर है। दोस्तों, जब कोई कपल बच्चे के लिए प्लान करते हैं और वो फॉर एग्जांपल ओव्यूलेशन डे पर उन्होंने ट्राई किया है, रिलेशन बनाया है, तो प्रेगनेंसी ठहरने के जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप कैसे जान सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं? देखिए, सबसे पहला और सबसे कॉमन लक्षण तो होता है डेट का ना आना। अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, आपकी डेट निकल चुकी है, तो ये तो 99% चांस होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। कुछ और भी चांसेस हैं, अगर आपकी बॉडी में कुछ और प्रॉब्लम है तो उसके कारण भी हो सकता है पीरियड ना आए, जैसे कि वजन का बहुत ज़्यादा होना, हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होना आपके शरीर में, वजन का बहुत कम होना, स्ट्रेस या डिप्रेशन में रहना, ये भी कुछ कारण होते हैं। अब बात आती है कि उन लोगों के बारे में जिनकी जो डेट है थोड़ा सा ड्यू डेट पर नहीं होते हैं वो पीरियड से, जैसे कि अगर उनके 30 में इस बार हुए हैं, हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो 10 में हो, तो उनके लिए वो कौन कौन से लक्षण हैं और वो कैसे जान सकते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहला लक्षण तो आपका होता है कि आपको जी मिचलाना और घबराहट का महसूस होना। देखिए, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 तारीख में डेट से हुए हैं और 15 में आपने रिलेशन क्रिएट किया और 20 या 25 के आसपास आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा जी मिचला रहा है, मुझे उल्टी जैसा फील हो रहा है, तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। बहुत ज़्यादा उल्टी आना तो चांसेस होता है कि आपको स्टमक इन्फेक्शन भी हुआ हो, तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। इसको शुरुआती लक्षण समझकर आपको घर में ही नहीं रहना है। बहुत ज़्यादा उल्टी नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। बहुत ज़्यादा उल्टी का जो रिलेशन आपका बन जाता है वो स्टमक इन्फेक्शन से बन जाता है। लेकिन अगर आपको जी मिचला रहा है, चीज़ों की स्मेल चढ़ रही है, आपको ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। दूसरा होता है कि आपको हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होने के कारण भी आपका जो मूड स्विंग होता है बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको लगे कि आपका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है, कभी आप खुश हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। तीसरा है कि आपको अपनी ब्रेस्ट थोड़ी हैवी और दर्द लगे उनमें। अगर आपको अपनी ब्रेस्ट पर हाथ लगाने से हल्का सा दर्द फील होता है, पेन फील हो रहा है या भारी भारी सी आपको लग रही हैं, तो ये भी प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण हो सकता है। एक है आपका गर्भाशय में खिंचाव का महसूस होना, ऐठन का महसूस होना। अगर आपको अपने गर्भाशय में थोड़ा सा भी खिंचाव लग रहा है, ऐठन से लग रहा है और हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है, जैसे कि पीरियड होने वाले हैं, और अगर पीरियड नहीं होते हैं, डेट निकल गई है, और तो ये चांसेस होते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। और ये चांसेस क्या, ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि गर्भाशय का बढ़ना डिपेंड करता है कि आपका जो गर्भाशय है शुरुआती दिनों में हल्का सा बढ़ रहा होता है आपके बच्चे के लिए, तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। एक होता है कि बार बार यूरिन आना। देखिए, वैसे तो यूरिन आने की जो समस्या है लास्ट तिमाही में बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब आपके बच्चे का वजन बढ़ता है, आपके बच्चे का साइज इंक्रीज होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि शुरुआती दिनों में भी बहुत सारे लोगों को टॉयलेट की समस्या हो जाती है, उन्हें बार बार टॉयलेट आता है। तो अगर आपको भी ऐसा फील हो रहा है तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं, ये शुरुआती लक्षण हैं, तो आप एक बार अपना ख्याल जरूर रखें। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, केयरलेस हो जाते हैं बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा सिक्योर होकर चलें। 15 से 20 दिन आप बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें कि अगर 1%, मैं कहती हूँ अगर 1% भी चांसेस हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको उसके लिए तैयार होना चाहिए। अब बात आती है कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें। देखिए, प्रेगनेंसी टेस्ट वैसे 2 तरीके का होता है। आप किट से घर पर भी कर सकते हैं और दूसरा होता है कि आप हॉस्पिटल जाकर ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। वैसे तो आजकल किट से जो हम लोग करते हैं उसका भी रिजल्ट 100% ठीक ही होता है। अब आता है कि बहुत सारे लोग टेस्ट करते हैं कि उनकी ड्यू डेट फॉर एग्जांपल 28 दिन की साइकिल है, तो 30 तारीख में उन्होंने टेस्ट किया, उनका टेस्ट नेगेटिव आया, तो वो सोचते हैं कि हम प्रेग्नेंट नहीं हैं।
तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि किट से जो आपका आता है वो थोड़ा लेट आता है और ब्लड टेस्ट में थोड़ा सा जल्दी रिजल्ट आता है, और ये भी डिपेंड करता है कि आपने कंसीव कब किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ओव्यूलेशन 15 डेज बाद होता है, 14-15 डेज में होता है, और आपने 15 में अपना रिलेशन बनाया था, तो कुछ लोगों का हो सकता है कि 17 में ही एग कनेक्ट हो जाए, वो 17 में प्रेग्नेंट हो जाए, और कुछ लोगों का हो सकता है कि वो 27 में प्रेग्नेंट हो। डिपेंड करता है कि अगर आपका ओव्यूलेशन लेट है, आपने 25 में रिलेशन बनाया, 27 में कनेक्ट हुआ, तो ये बॉडी का अलग अलग भी होता है। तो आप ऐसा ना सोचें कि अगर आपने 30 में टेस्ट किया है तो आप प्रेग्नेंट नहीं है अगर नेगेटिव आता है। डिपेंड करता है कि आपकी साइकिल कितने दिन की है। हो सकता है जिनकी 28 दिन की साइकिल होती है वो 14 डेज में मैक्सिमम ओवुलेट होते हैं, जिनकी 40 डेज की साइकिल होती है वो 20 to 25 डेज में ओवुलेट होते हैं। तो ये डिपेंड करता है। तो किट से टेस्ट हमेशा 1 वीक बाद करना चाहिए। अगर आपकी 30 डेज की साइकिल है तो आप 37 1 वीक ऊपर होने पर कम से कम टेस्ट करें। तो उसमें क्या होता है ना दोस्तों, उसमें चांसेस होते हैं कि आपका रिजल्ट 100% ठीक आएगा। और जब आप उसे टेस्ट करते हैं, आपकी जो रिपोर्ट है, जो आपका किट में अगर आप पॉजिटिव आते हैं, उसके बाद अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी को अच्छे से चेक करके आपको पूरा प्रिस्क्रिप्शन देंगे कि आपको कैसा रहना है और क्या क्या करना है। डॉक्टर के जाना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस को हम लोगों को कम करना होता है कि अगर 1% भी कोई परेशानी है तो वो ठीक हो सके। तो टेस्ट हमेशा 1 वीक बाद ही करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू। नमस्कार।